दोस्तों, अगर आप भी सोच रहे हो अपना ऑटो रिक्शा का बिजनेस शुरू करना, तो आज के इस वीडियो में हम आपको ऑटो रिक्शा से पैसे कमाने के बारे में तो बताएंगे ही, साथ ही में हम आपको ऑटो रिक्शा बिजनेस में लगने वाले जरूरी लाइसेंस के बारे में भी बताएंगे, जिनके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। यह पूरी वीडियो देखने के बाद आपको ऑटो रिक्शा बिजनेस के बारे में काफी सारी नई बातें पता चलेगी, जो कि शायद आपको पहले ना पता हो, और आपको अपना ऑटो रिक्शा का बिजनेस शुरू करने में काफी मदद मिलेगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला तरीका तो हम सभी को पता ही है, जिसमें हम खुद ऑटो लेकर रोज अलग अलग जगह ऑटो चलाते हैं। आप नई ऑटो खरीद कर भी शुरू कर सकते हो, या आप चाहे तो रेंट पर ऑटो लेकर भी शुरू कर सकते हो। अगर आपके पास ऑटो खरीदने का बजट है तो आप नई ऑटो खरीद सकते हो, और अगर आप ऑटो नहीं खरीद सकते तो आप फिर शुरुआत में रेंट पर ऑटो लेकर भी शुरू कर सकते हो। रेंट पर ऑटो का करीब 200 से 400 रुपए दिन का किराया देना होता है। इसी के साथ अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप जो अलग अलग होटल वाले होते हैं उनसे भी अपनी पहचान बना सकते हो, क्योंकि जब किसी होटल पर खाने का बड़ा ऑर्डर मिलता है तो उस ऑर्डर को कस्टमर के घर तक डिलीवर करने के लिए एक ऑटो की जरूरत पड़ती है। अगर आप उन होटल वालों के संपर्क में रहोगे तो वे आपको जरूरत पड़ने पर ऑर्डर कस्टमर के घर तक पहुंचाने के लिए बुला सकते हैं। इसके लिए आप चाहे तो अलग अलग होटल पर जाकर उन्हें अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे सकते हो। ऐसे आपको कुछ न कुछ एक्स्ट्रा इनकम होगी ही। इसके बाद आप ओला, उबर, रैपिडो भी ज्वाइन करें। आज के समय में ज्यादा से ज्यादा ऑटो वाले ओला, उबर का इस्तेमाल करते ही है, क्योंकि इन प्लेटफॉर्म की मदद से काफी आसानी से कस्टमर मिल जाते हैं और ड्राइवर को कस्टमर ढूंढने में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप अपनी इनकम को और ज्यादा बढ़ाने के लिए और अपने रेगुलर कस्टमर बनाने के लिए आप कस्टमर को पूछकर उन्हें अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे सकते हो, जिससे कि अगर वे रोज बाहर ट्रैवल करते हो तो आपको कॉल कर सके। उसके लिए आप चाहे तो अपने ऑटो में अंदर कहीं पर सामने अपना नंबर लिख सकते हो, जिससे कि कस्टमर को आपका कॉन्टेक्ट नंबर दिख जाए। कस्टमर आपसे खुद भी कह सकते हैं कि उन्हें रोज ऑटो की जरूरत पड़ती है, ऐसा कुछ, जिससे आपको थोड़े थोड़े रेगुलर कस्टमर मिलेंगे ही। आप अपने रेगुलर कस्टमर जो लोग ऑफिस में काम करते हैं उन्हें भी बना सकते हो। चलिए आप जानते हैं आपको कौन कौन से लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। ऑटो रिक्शा चलाने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ऑटो चलाने के लिए लाइट मोटर व्हीकल LMV लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। फिर इसके बाद ऑटो का इंश्योरेंस होना भी जरूरी है। फिर आपके ऑटो का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना जरूरी है, जिसे हम RC कहते हैं। इसके बाद आपके ऑटो का परमिट भी होना जरूरी है, और आपके ऑटो की PUC भी होना जरूरी है। आपको अपना ऑटो रिक्शा का बिजनेस शुरू करने के लिए यह सारे काम करवाने होंगे। अब बात करते हैं कि अगर किसी को नई ऑटो खरीदनी है तो कौन सी ऑटो खरीदनी चाहिए। वैसे तो सारे ही कंपनी की ऑटो अच्छी होती है, लेकिन आप अपने यहाँ के एरिया में देख सकते हो कि कौन सी कंपनी की ऑटो सबसे ज्यादा चलती है और किस ऑटो का शोरूम आपके यहाँ करीब में है। फिर आप उन लोगों से भी जानकारी ले सकते हो जो पहले से ऑटो चला रहे हैं। उन्हें काफी ज्यादा जानकारी इस बारे में होगी। वे आपको और अच्छे तरीके से बता पाएंगे कि आपको कौन सी ऑटो लेनी चाहिए। आपको काफी सारे ऑटो के ब्रांड देखने को मिल जाएंगे, जैसे बजाज, TVS, अतुल ऑटो, जिनकी ऑटो हमें सबसे ज्यादा रोड पर देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कि आपको ऑटो बिजनेस में कितना खर्च होगा। अगर आप रेंट पर ऑटो लेकर चलाओगे तो आपको जो भी उस ऑटो का दिन का रेंट होगा वह देना होगा, और ऑटो के मालिक सिक्योरिटी के लिए आपसे कुछ पैसे ले सकते हैं, जो कि जब आप उनकी ऑटो वापस करोगे तो आपको वापस मिल जाएंगे। बस आपको ध्यान यह रखना होगा कि वह ऑटो की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, ऑटो चलाते वक्त आपको दिक्कत ना आए। और बात करें अगर नई ऑटो की, तो नई ऑटो करीब 2.5 लाख रुपए के आसपास से ऑन रोड मिलना शुरू हो जाती है। ऑटो लेने के पहले आप यह भी तय करें कि आपको पेट्रोल ऑटो लेनी है, डीजल ऑटो लेनी है, या फिर CNG ऑटो लेनी है, ताकि जब आप ऑटो खरीदने के लिए जाए तो आपको फिर कंफ्यूजन ना हो। ऑटो रिक्शा बिजनेस से जुड़ी जरूरी बातें। एक, अपने ऑटो को बिल्कुल साफ रखें, ताकि जब कस्टमर आपके ऑटो में बैठे तो उन्हें भी अच्छा लगे। 2, जो और लोग ऑटो चलाते हैं आप उनसे भी अच्छी पहचान रखें। 3, आपको अच्छी तरह से ऑटो चलानी आनी चाहिए। अगर आपको ऑटो चलानी नहीं आती तो आपको सबसे पहले ऑटो चलाना सीखना चाहिए। 4, लाइसेंस से जुड़े सारे काम कंप्लीट करें, जो कि बहुत जरूरी है। चलिए आप जानते हैं ऑटो रिक्शा बिजनेस में मुनाफा कितना होता है। वैसे तो जितने ज्यादा कस्टमर आपके ऑटो में बैठेंगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप दिन के 10 घंटे ऑटो चलाते हो और आपको कस्टमर ठीक ठाक मिलते हैं तो आपको ऐसे दिन का टोटल प्रॉफिट एवरेज 700 से 900 रुपए का मिल सकता है, सभी बाकी पेट्रोल डीजल का खर्च निकाल कर। ऐसे ऑटो से महीने का अगर कम से कम समझे तो 18,000 रुपए आसानी से कमाया जा सकता है, और यह मुनाफा आपको किसी दिन ज्यादा और किसी दिन कम भी देखने को मिल सकता है। यह आपके कस्टमर के ऊपर डिपेंड करेगा, और अगर आपको रेगुलर परमानेंट कस्टमर मिलेंगे तो यह मुनाफा आपका बढ़ जाएगा। कुछ पूछे जाने वाले सवाल। पहला, क्या हम खुद की ऑटो खरीद कर रेंट पर दे सकते हैं? जवाब, जी हाँ, आप अपनी खुद की ऑटो खरीद कर रेंट पर दे सकते हो। ऑटो का दिन का रेंट करीब 250 से लेकर 400 रुपए के आसपास देखने को मिलता है। दूसरा, क्या ऑटो का मेंटेनेंस खर्च भी होता है? जवाब,
जवाब जी हाँ, आपको अपने ऑटो में ऑयल का खर्च टाइम टू टाइम करना होगा। अगर ऑटो में कुछ दिक्कत आती है तो आपको उसे ठीक करने का कुछ खर्च आ सकता है। यह मेंटेनेंस खर्च आपकी ऑटो की कंडीशन कैसी है उस हिसाब से आपको महीने का कुछ थोड़ा बहुत खर्च होगा। अगर आपके ऑटो की कंडीशन अच्छी रहेगी तो आपको ज्यादा कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अगर आपको यह ऑटो रिक्शा बिजनेस की वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको ऐसे ही और भी नए नए बिजनेस के बारे में जानकारी इस चैनल पर मिलती रहेगी, जिनकी मदद से आपको और भी नए नए बिजनेस के बारे में पता चलेगा।